सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जुगुलर वेनस प्रेशर। ओके, कुछ लोगों को ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आप इसको बस फटाफट से इस वीडियो के एंड तक पूरा देख लेंगे ना, आपको टॉपिक बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में आपको जो नोट्स है मैं इसका स्क्रीनशॉट रख दूंगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप फिर नोट्स उसी में से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान देना है, नोट्स लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, आपको एट द एंड नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हो। तो अभी फिलहाल नोट्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ समझना है। तो पहले तो क्या, जुगुलर वेनस प्रेशर। अब जुगुलर वेनस प्रेशर जो है वो हम क्यों मेजर करते हैं? सबसे पहले तो क्योंकि जुगुलर वेनस प्रेशर मेजर करने से हम इनडायरेक्टली क्या मेजर कर रहे हैं? राइट एट्रियम का प्रेशर मेजर कर रहे हैं। इसलिए हम जेवीपी मेजर करते हैं, ताकि राइट एट्रियम में जो प्रेशर है वो हम मेजर कर सकें। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा जेवीपी जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो कौन कौन सी कंडीशंस में जो जेवीपी है वो इंक्रीज होता है? तो हार्ट फेलियर में, फ्लूइड ओवरलोड में, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाइटिस में, कार्डिक टेम्पोन। ये है एग्जाम्पल ऑफ द इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर, और वी कैन से इंक्रीज राइट एट्रियम प्रेशर। अब आपको ये हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि जेवीपी होता क्या है, तो तब आपको ये अपने आप इसके एग्जाम्पल्स तब समझ में आएंगे। अभी आपको सिर्फ मैंने एग्जाम्पल्स दिए कि कब कब ये जेवीपी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो डिटेल में जाने से पहले हम ओरिजिन एंड कोर्स पढ़ लेते हैं कि भाई जेवीपी जो इंटरनल जुगुलर वेन होती है, जिसमें से हम जेवीपी मेजर करते हैं, जो इंटरनल जुगुलर वेन है वो एक्चुअली में उसकी ओरिजिन क्या है, उसका कोर्स क्या है। ठीक है, तो जब भी हम आर्टरीज का पढ़ते हैं ना ब्रांचेस, तो हम हमेशा हार्ट टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी जाते हैं, मीन्स हार्ट फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में उसकी ब्रांचेस जाती है। पर जब भी हम वेन्स पढ़ते हैं ना, तो फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट हम उस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, है कि नहीं है? मीन्स फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि वेन्स जो होती है वो ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम द बॉडी सर्फेसिस टूवर्ड्स द एंड ब्रिंग टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो जब भी इंफीरियर पेट्रोसल साइनस जो है वो कंबाइन करता है सिग्मोइड ड्यूरल साइनस। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन का जो फर्स्ट ओरिजिन जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ये दोनों जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस और सिग्मोइड ड्यूरल वेनस साइनस, ये दोनों कंबाइन करेंगे और एंटर कहाँ करेंगे? जुगुलर फोरामेन में। ठीक है, एज द नेम से जुगुलर फोरामेन, तो यहाँ से कहाँ जाएगी? हमारी पास होगी जुगुलर वेन। तो ये दोनों साइनसेस कंबाइन करेंगे और एंटर करेंगे कहाँ पे? जुगुलर फोरामेन में। ठीक है, और फिर यहाँ से वो क्या करेंगे? डिसेंड डाउन, क्योंकि यहाँ पे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टूवर्ड्स द हार्ट जा रहे हैं, राइट। सो दोनों साइनस कंबाइन करेंगे और फिर फ्रॉम द क्रेनियल टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वो जाएंगे फिर डिसेंड डाउन थ्रू द जुगुलर फोरामेन, दे passes through the carotid sheet, descend with the carotid sheet along with the internal carotid artery। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन दोनों के बीच में वेगस नर्व होती है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में वेगस नर्व होती है। ठीक है, और फिर ये जुगुलर वेन जो है और डिसेंट डाउन करेगा, और फेस और नेक पे जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी वहाँ से वो क्या करेगा? ब्लड रिसीव करेगा, सिंपल। फिर वहाँ से वो कहाँ जाएगा? थोरैक्स में जाएगा, है कि नहीं? फिर थोरैक्स में जाने के बाद फिर वो और डिसेंड डाउन करेगा और वहाँ पे वो सबक्लेवियन वेन से यूनाइट कर जाएगा, सबक्लेवियन वेन से यूनाइट करेगा। ओके, एट द पोस्टीरियर टू द पोस्टीरियर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ठीक है, यूनाइट्स विद द सबक्लेवियन वेन, वी कैन से पोस्टीरियर और बिहाइंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ठीक है, और फिर यहाँ से वो फॉर्म करेगा क्या? ब्रेकियोसेफेलिक वेन, विच देन फर्दर फॉर्म्स व्हाट? superior vena cava, and then the blood enters into the heart। वेरी सिंपल। वापस कर लेते हैं, दोनों साइनस कंबाइन करेंगे, एंटर करेंगे जुगुलर फोरामेन में, देन दे passes to the carotid sheet and they run along with the internal carotid artery where the vagus nerve is between them। then फिर वो फेस और नेक की ट्रिब्यूटरीज को रिसीव करेगा, फिर थोरैक्स में जाएगा, वहाँ पे डिसेंड करेगा, यूनाइट्स विद द सबक्लेवियन वेन बिहाइंड और पोस्टीरियर टू द sternocleidomastoid muscle, and from there it descends down and forms the brachiocephalic vein, which then further forms the
और which then further enters through the or the blood then enters to the superior vena cava. From the brachiocephalic vein, the blood enters into the superior vena cava and then the blood enters inside the heart or we can say the right atrium. सिंपल था कोर्स, ठीक है. ओके, अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि हम ये जुगुलर वेनस प्रेशर जो है वो हम एसेस कैसे करेंगे. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो इंटरनल जुगुलर वेन है हमें किसका फाइंड करने का है, राइट एट्रियम का प्रेशर फाइंड करने का है हमें. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट इंटरनल जुगुलर वेन को एसेस करेंगे. ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, क्योंकि हमें राइट एट्रियम, हम जुगुलर वेनस प्रेशर से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, राइट एट्रियम के अंदर का जो प्रेशर है वो. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट एट्रियम के पास क्या होगा, ऑफ कोर्स राइट इंटरनल जुगुलर वेन. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या एसेस करेंगे, राइट इंटरनल जुगुलर वेन. ये याद रखना है, हम लेफ्ट नहीं करेंगे, राइट इंटरनल जुगुलर वेन को एसेस करेंगे टू फाइंड द जुगुलर वेनस प्रेशर. ओके, तो यहाँ पे डायग्राम देखो, ये जो है हमारी इंटरनल जुगुलर वेन है, ये है हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन. तो हम इंटरनल जुगुलर वेन और वो भी राइट इंटरनल जुगुलर वेन को ही एसेस करेंगे. और ये कहाँ होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, इट इज़ बिटवीन द मीडियल क्लैविकल एंड ईयर लोब. ये ईयर लोब और मीडियल क्लैविकल के बीच में होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप फिंगर लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फिंगर रखा है, ये जो है ना ये एरिया क्या होगा, इंटरनल जुगुलर वेन, एंड दैट टू राइट इंटरनल जुगुलर वेन. और आपको एक बात याद रखनी है कि दिस इंटरनल जुगुलर वेन का जो इट इज़ नॉट पाल्पेबल. ठीक है, देयर इज़ नो पाल्पेबल पल्सेशन ओवर हियर. हम लोग सिर्फ देख के फिर हम सिर्फ बाय लुकिंग ओनली, बाय ओनली सीइंग उसका पल्सेशन हम जुगुलर वेनस प्रेशर जो है एसेस करते हैं. ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. और इसके ऊपर समवट लाइक दिस, इसके ऊपर ही क्या होती है, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल. हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये सबक्लेवियन वेन से यूनाइट करेगा. ओके, एंड इट विल गो, इट इज़ पोस्टीरियर और बिहाइंड द स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल. तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल होगी. और एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो होता है ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन है. पर हमें यहाँ पे क्या एसेस करना है, इंटरनल जुगुलर वेन, ये वाली जो है डार्क लाइन ये. ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम मेजर कैसे करेंगे भाई जुगुलर वेनस प्रेशर को, या फिर हम विजुअलाइज, पर्टिकुलर वर्ड इसका सही वर्ड क्या है, विजुअलाइज कैसे करेंगे. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इंटरनल जुगुलर वेन को हम पाल्पेट नहीं करते हैं, उसमें हम फिंगर रख के पाल्पेट नहीं करते हैं, हम उसको विजुअलाइज करते हैं और उसके लाइक उसमें प्रेशर कैसा है वो एसेस करते हैं. तो अभी करेंगे कैसे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि भाई इस पोजीशन में आपको लेटना है. ठीक है, सिट ऑन द बैक. ओके, और उसका एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री एंगल, ये पोजीशन होनी चाहिए. ठीक है, और हम बोलेंगे कि प्लीज़ टर्न योर हेड टू द लेफ्ट साइड, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में हेड टर्न होगा तो हम इजीली यहाँ पे जो राइट साइड में इंटरनल जुगुलर वेन होगी, राइट इंटरनल जुगुलर वेन, हम उसे क्या कर पाएंगे, एसेस कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे. ठीक है, और जो लाइट होगी इट इज़ शाइनिंग डायगनली, ताकि हम फिर जो नेक में जो पल्सेशन है उसे हम विजुअलाइज कर पाए. सो द लाइट शाइन्स डायगनली. ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि जो हार्ट 2 pulses आर सीन पर हार्ट बीट. 2 pulses ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन आर विजुअलाइज्ड पर हार्ट बीट. एक हार्ट बीट में 2 pulses दिखेंगी. और याद रखना है, नो पाल्पेबल पल्सेशन ओवर हियर, ओनली विजुअलाइजेशन. तो अब देख के भाई हम लोग कैसे पता करेंगे, तो अभी हम कैसे करेंगे वो देखते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट ऑफ जुगुलर वेनस प्रेशर पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये अपना वेनस प्रेशर जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, रेस्ड है. ठीक है, तो अब देखो जो नॉर्मल होता है ना हाइट, वो होता है लेस देन 3 सेंटीमीटर. अभी हाइट क्या बोल रही हूँ मैं, तो हाइट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो इसको हम अब प्रैक्टिकली फॉर्म में हम करते कैसे है ये असेसमेंट. तो स्टर्नल एंगल जो होता है, स्टर्नल एंगल कहीं यहीं पे होगा, तो स्टर्नल एंगल से हम एक स्केल लेंगे और स्टर्नल एंगल्स को वहाँ पे हम स्ट्रेट रखेंगे. तो वर्टिकल थ्रू द स्टर्नल एंगल, यहाँ पे हमने एक स्केल रख दिया. ठीक है,
एक लंबा सा स्केल यहाँ पे रख दिया, मोस्टली लोग वहाँ पे स्केल यूज़ करते हैं। तो स्टर्नल एंगल जो होता है वहाँ से हमें वर्टिकली, ठीक है, ऐसे देखना है। और जहाँ पे मान लो हमें यहाँ पे कहीं पे जुगुलर वेनस प्रेशर एसेस हो रहा है, तो हम उस एरिया पे एक हॉरिजॉन्टल स्केल रख देंगे ऐसे, ठीक है। तो हाइट क्या हुई इसकी, ये जो है जो एकदम बेस था, स्टर्नल एंगल का जो बेस था, वहाँ से लेके जो ये हाइट होगी ना भाई, ये जो हाइट है ना, ये क्या है हमारी हाइट ऑफ जुगुलर वेनस प्रेशर। जो ये हाइट होती है ये हमारी हाइट ऑफ जुगुलर वेनस प्रेशर। सिंपल। ये कितनी होती है, लेस देन 3 सेंटीमीटर हो तो वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। बट अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर होगी तो मतलब कि एबनॉर्मल है, जो जुगुलर वेनस प्रेशर है वो बढ़ चुका है, मतलब कि राइट एट्रियम में जो प्रेशर है वो कोई रीज़न से तो बढ़ गया है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे रीजंस देखे, हार्ट फेलियर हुआ, हार्ट फेलियर में क्या होगा भाई, ये सब रीजन से क्या होगा, जो प्रेशर है राइट एट्रियम का वो बढ़ जाएगा, उसके कारण क्या होगा, जुगुलर वेनस प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सिंपल वापस कर लेते हैं कि हमने पेशेंट को क्या बोला भाई, 45 डिग्री एंगल्स पर लेट जाओ, अपना जो सर है उसको लेफ्ट साइड टर्न करो, ताकि हमें तो क्या करना है, राइट साइड में देखने का है। हमें यहाँ पे 2 पल्स पर बीट दिखेगा, पर हार्ट बीट दिखेगा, एंड नो पाल्पेबल पल्सेशन, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करने का है, ठीक है। स्केल्स रख के हाइट, हाइट कैसे देखता है भाई, यहाँ पे एक स्केल रखेंगे स्टर्नल एंगल पर वर्टिकली, और जहाँ पे हमें जेवीपी दिख रहा है वहाँ से हम हॉरिजॉन्टली रखेंगे, और फिर जो बेस है वहाँ से हम हाइट देखेंगे, तो वो क्या होगा हमारा हाइट ऑफ जेवीपी। नॉर्मल होगा लेस देन 3 सेंटीमीटर, एबनॉर्मल होगा मीन्स इंक्रीज इन द जेवीपी, इट इज़ द मोर देन 3। नॉर्मल लेस देन 3, एबनॉर्मल मोर देन 3। सिंपल। अब आते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो है वेव फॉर्म। अब इसका एक वेव फॉर्म हम ड्रॉ करते हैं जेवीपी का, ठीक है। जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। तो पहले तो आपको ये जो डायग्राम है ना, ये ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। ये ड्रॉ आप कर लोगे ना तो फिर आपको लाइक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे वेव्स कितने हैं हमारे पास, ये सारे वेव्स है, ये ए वेव है, ये एक्स वेव है, ये ए वेव, ये जो है ये ए वेव है, ठीक है। फिर ये एक्स डिसेंट बोलते हैं, सो यहाँ पे जो नीचे वेव जा रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स डिसेंट, ठीक है। फिर ये ऊपर वाली वेव, ये क्या है हमारी सी वेव, ये अगेन एक्स वेव, जो डिसेंट हो रहा है इसको बहुत लोग एक्स डैश भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिसेंट अगेन एक्स डैश डिसेंट वेव। फिर अगेन यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, वी वेव, और ये है वाई वेव। अभी जो मैंने इतने सारे लेटर्स वाले वेव्स आपको बताए, ये है क्या, तो हम ये को इस डायग्राम से समझेंगे। तो मैं डायग्राम्स क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया है। ये जो है हमारा जुगुलर वेन आएगा, इंटरनल जुगुलर वेन आएगा, फिर सुपीरियर वेना कैवा आएगा मीन्स ब्रेकोसेफेलिक वेन से फिर हमने डिस्कस किया आगे, राइट, कि सब क्लेम जो ज्वाइन कर लेगा, फिर यूनाइट कर जाएगा, फिर क्या फॉर्म करेगा, ब्रेकोसेफेलिक वेन फॉर्म करेगा, एंड देन एंटर्स इनसाइड द सुपीरियर वेना कैवा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे इसको भी फिलहाल इंटरनल जुगुलर वेन, ताकि आपको समझने में ईजी हो, क्योंकि यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, राइट एट्रियम की और इंटरनल जुगुलर वेन की, ठीक है। तो बीच बीच में जो भी और हमने वेन्स देखे, ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए इजीली। तो यहाँ पे हमने ये बात कर लिया, ये क्या है हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है, ये क्या है हमारा राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। इनके बीच में क्या है हमारे पास, इनके बीच में है हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे, फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ से ब्लड गया ब्लड गया ब्लड गया, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा हमारे पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा लंग्स में। सिंपल सा, ठीक है। ये पूरा कोर्स है, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा है। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि भाई वेव फॉर्म में क्या है यहाँ पे। तो जो ए वेव होता है, ए वेव आपको दिख रहा है कि राइज है, मतलब कि ये जो वेव फॉर्म है, मतलब कि जो जेवीपी है वो राइज हो रहा है। क्यों राइज हो रहा है भाई, क्योंकि भाई आर्टरी में प्रेशर राइज हो रहा होगा, ठीक है। जुगुलर वेनस प्रेशर कब राइज होता है, जब आर्टरीज जब राइट एट्रियम में सॉरी एट्रियम में, ठीक है, जो राइट एट्रियम है वहाँ पे प्रेशर राइज हो रहा है, ठीक है। बिकॉज जेवीपी राइज बिकॉज
द राइट एट्रियम प्रेशर इज इंक्रीजिंग, है कि नहीं, हमें पता है ये बात, ठीक है। तो ये वेव फॉर्म यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि जो प्रेशर है एट्रियम में वो भी राइज कर रहा है, बिकॉज, और वो राइज कब करेगा, जब एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एट्रियम यहाँ पे देखो, ये पहला जो है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट से इसका क्या लेना देना है भाई, क्यों नहीं लेना देना है, जब भी राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है इसके अंदर एट्रियम में, राइट एट्रियम में, तो जो ब्लड है वो थोड़ा सा, जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा वो प्रेशर यहाँ भी इंक्रीज करेगा। तो अगर राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंटरनल जुगुलर वेन में भी प्रेशर इंक्रीज होगा। और ये राइट, इसीलिए हम राइट एट्रियम का प्रेशर जानने के लिए राइट इंटरनल जुगुलर वेन को एसेस करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज होगा यहाँ पे प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ पे भी क्या होगा, इंक्रीज। सो ए शोज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड राइज, वाई, बिकॉज एट्रियम इज ओवर हियर कॉन्ट्रैक्टिंग, उसके कारण जो, बिकॉज और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि एट्रियम का प्रेशर जो है, राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है तो जो यहाँ से कनेक्शन क्या है, राइट इंटरनल जुगुलर वेन का, तो क्या होगा भाई, वहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। तो इसलिए यहाँ पे हमें इंक्रीज दिख रहा है। सिंपल, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, एक्स डिसेंट, एक्स डिसेंट। अब भाई यहाँ पे एक्स डिसेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या करेगा, एट्रियम रिलैक्स करेगा। तो एट्रियम जब रिलैक्स करेगा तो जो राइट इंटरनल जुगुलर वेन जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, कम होगा, बिकॉज एट्रियम में जो प्रेशर अब है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इंटरनल जुगुलर वेन में जो प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ए में क्या होगा, बिकॉज एट्रियम में प्रेशर बढ़ रहा है तो इंटरनल जुगुलर वेन में प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। एक्स में, डिसेंट एक्स में, क्योंकि एट्रियम में प्रेशर कम हो रहा है तो जो यहाँ पे हमारी इंटरनल जुगुलर वेन है वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक राइज आ रहा है, सी वेव। अब ब्लड जो है वो पहुँच चुका है किधर, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि जो ब्लड यहाँ से है वो कहाँ जाए, पल्मोनरी आर्टरी में। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। अब क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इन दोनों के बीच में वो क्लोज्ड है और वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो प्रेशर है वेंट्रिकल्स में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्योंकि वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हो रही है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है हमारी वो जो क्लोज हो चुकी है उस पर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा और वो क्या करेगा, बल्ज आउट होगा। और क्योंकि जो ट्राइकस्पिड वाल्व वो बल्ज आउट होगा तो कुछ प्रेशर इंक्रीज होगा राइट एट्रियम में भी, और इसके कारण हल्का सा इंक्रीज होगा इन द इंटरनल जुगुलर वेन ऑल्सो। सो इसलिए स्लाइट इंक्रीज इन द वेव ऑल्सो, ठीक है। सो ए वेव राइज, फिर एक्स डिसेंट, फिर एक हल्का सा एसेंट भी दिख रहा है, बिकॉज वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हुआ है एंड बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व वो बल्ज आउट होगा। उसके कारण जो एट्रियम है उसमें प्रेशर हल्का सा राइज होगा, उसके कारण क्या होगा, इंटरनल जुगुलर वेन में प्रेशर क्या होगा, राइज होगा। सिंपल सा है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक्स डैश, इट इज़ अगेन अ डिसेंट वन। मतलब डिसेंट वन मतलब कि डिसेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिसेंट कर रहा है, ओके। सो एक्स डैश क्या है, अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुके। अब देखो यहाँ पे क्या था, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि प्रेशर उनमें क्या है, इंक्रीज था, तो वो इंक्रीज हुआ, है कि नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल्स फुल कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं तो क्या होता है, वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट करके होते हैं, तो फिर क्या होता है, जो पेरिकार्डियम जो है उसमें स्पेस बढ़ जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो एट्रियम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डायलेट कर पाता है एंड बिकॉज द स्पेस इनसाइड द एट्रियम हैज़ इंक्रीज, जो प्रेशर एट्रियम में था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके कारण जो प्रेशर एट्रियम में डिक्रीज हो गया है तो उसके कारण जो प्रेशर इंटरनल जुगुलर वेन में होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैं वापस समझाती हूँ, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मीन्स एट द एंड मतलब कि वेंट्रिकल्स अपनी फुल फॉर्म में है कॉन्ट्रैक्शन के, एकदम फाइनल स्टेज में, मीन्स बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्टेड है। अब क्योंकि वो बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्टेड है तो पेरिकार्डियम जो होगी उसमें जगह अच्छी खासी बन गई, उसके कारण क्या होगा, जो एट्रियम होगा वो अच्छे से डायलेट कर पाएगा
और क्योंकि वो डायलेट कर पाएगा, जो प्रेशर है उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके कारण प्रेशर जो इंटरनल जुगुलर वेन में है वो भी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, है कि नहीं, सिंपल था। इसलिए क्या होगा यहाँ पे एक्स डिसेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेशर यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे ये एट्रियम डायलेट हुए, यहाँ पे क्या होगा, दिस प्रोसेस इज बेसिकली डन टू इंक्रीज द सक्शन पावर। डायलेशन ज़्यादा होगा, जगह ज़्यादा हो गई, प्रेशर कम हो गया, तो क्या होगा भाई, सक्शन पावर इंक्रीज होगा, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखना है कि क्योंकि वेंट्रिकल्स अपने फुल फॉर्म में है कॉन्ट्रैक्शन के, पेरिकार्डियम में जो पेरिकार्डियम एरिया है उसमें स्पेस बढ़ गया, एट्रियम अच्छे से डायलेट कर पाएंगे, उसके कारण क्या होगा, प्रेशर इनसाइड द एट्रियम डिक्रीजेज एंड simultaneously the pressure inside the internal jugular vein also decreases, और जो जुगुलर वेनस प्रेशर वाला वेव फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, डिसेंट फॉर्म बनेगा। अब V पे आते हैं, V क्या है, अगेन द एसेंट वन। अभी एसेंट क्यों हो रहा है, अब हमारा जो एट्रियम था वो रिलैक्स हो गया, ठीक है, मैंने बोला ही, प्लस एट्रियम का फिलिंग होगा, है कि नहीं, और ट्राइकस्पिड वाल्व है वो तो क्लोज हो गया, अब एट्रियल फिलिंग होगा और ट्राइकस्पिड वाल्व भी क्लोज है, तो क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पे एट्रियम इंक्रीज होगा, तो प्रेशर एट्रियम में क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सेकंड क्या होगा, इंटरनल जुगुलर वेन में अगेन प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो एट्रियल रिलैक्सेशन प्लस एट्रियल फिलिंग with tricuspid valve closed will lead to pressure inside the atrium increment, and further simultaneously the pressure inside the internal jugular vein also increases। तो ये हमारा V ascent था। अब Y descent, अब क्या होता है, यहाँ पे क्या था, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज था, अब ट्राइकस्पिड वाल्व जब ओपन हो जाएगा तो एट्रियम में जो प्रेशर है वो वापस कम हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो इंटरनल जुगुलर वेन है प्रेशर उसमें भी कम हो जाएगा, मतलब कि हमारा जुगुलर वेनस प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। ये है हमारा बहुत ही सिंपल सा वेव फॉर्म। इसका पूरा थियोरी समझ लोगे ना कि एक्चुअली में है क्या, आप अपने आप लिख सकते हो, इसमें कुछ रट्टा मारने वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। सिंपल डायग्राम के थ्रू समझ लिया हमने। अब हम डिस्कस करते हैं, अच्छा हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, बहुत इजी, बहुत फटाफट फॉर्म में। ए एसेंट क्यों है भाई, क्योंकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे प्रेशर इंक्रीज होगा। एक्स डिसेंट क्यों है, एट्रियल रिलैक्सेशन, तो प्रेशर कम हो जाएगा। सी एसेंट है, क्यों, क्योंकि अब जो ब्लड था वेंट्रिकल में चला गया, अब वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि भाई ब्लड को हमें आगे भी भेजने का है, पल्मोनरी आर्टरीज में भेजने का है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और प्रेशर क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व जो क्लोज हो गई थी वो बल्ज आउट होगी, बल्ज होगी वो एट्रियम में, और एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमारा जेवीपी जो है वो भी बढ़ जाएगा। एक्स डैश डिसेंट, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स है वो फुल फॉर्म में है अपने कॉन्ट्रैक्शन के, तो पेरिकार्डियम में स्पेस भर जाएगी, तो एट्रियम अच्छे से डायलेट हो पाएंगे, उससे कारण क्या होगा, जो प्रेशर एट्रियम में होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इंटरनल जुगुलर वेन में जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, सिंपल। वी एसेंट क्यों, क्योंकि अब जो एट्रियल है, एट्रियल रिलैक्सेशन हो गया, और एट्रियल रिलैक्सेशन हो गया मतलब कि अब क्या होगा, एट्रियल फिलिंग होगा, अब एट्रियल फिलिंग होगा और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है, तो क्या होगा, सिंपल सा, ब्लड का जो वॉल्यूम है यहाँ पे इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब इसके बाद क्या होगा, वाई डिसेंट, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा तो जो वॉल्यूम जो ब्लड था एट्रियम में वो कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा, उसके कारण क्या होगा, प्रेशर इनसाइड द एट्रियम डिक्रीजेस, ठीक है। तो यही था सिंपल साइक्लिक फॉर्म में, ये टेबल फॉर्म में आप याद रख लो, बहुत ईजी है ये। अब बात करते हैं कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की। अब ए वेव, ये ए जो वेव था हमारे पास, अब जब ए वेव जो है मान लो कि एब्सेंट आ रहा है, ए वेव है ही नहीं, ए वेव ही नहीं आ रहा है भाई, तो ए वेव एब्सेंट कब होगा, जब एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। ए वेव लार्ज कब होगा, कि ए वेव बहुत बड़ा आ रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है कि जो एट्रियम है उसको बहुत, उसका जो प्रेशर है वो बहुत बढ़ गया है, तो कौन कौन से केसेस में बढ़ जाएगा, जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होगा, तब जो है ए जो है वो लार्ज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो प्रेशर, एट्रियम को जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ए लार्ज इन दो केसेस में देखने को मिलता है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, क्योंकि यहाँ पे एट्रियम को प्रेशर इंक्रीज करना पड़ रहा है टू पंप द ब्लड, टू पंप आउट द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। वी
लार्ज, वी लार्ज कब होगा? जब एट्रियम का जो है, जहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसका रीगर्जिटेशन हो रहा है। अब स्टेनोसिस और रीगर्जिटेशन का मैंने अलग से, मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूंगी कि भाई क्या होता है ये। यहाँ पे आप बस ये समझ लो कि वी लार्ज हो रहा है। वी लार्ज मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि एट्रियल रिलैक्स कर रहे थे और उनका फीलिंग हो रहा था, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, जो यहाँ पे वी है वो एनलार्ज कर देगा। रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो वाल्स है ना वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पा रहे, और यहाँ पे वाल्स हमें क्लोज चाहिए था, ठीक है। बट क्योंकि वाल्स क्लोज नहीं हो पा रहे हैं तो क्या होगा? वी लार्ज। और स्टेनोसिस मतलब क्या होता है कि वाल्स ओपन ही नहीं हो रहे भाई। क्योंकि वाल्स ओपन नहीं होंगे तो क्या होगा? प्रेशर जो है हार्ट में, एट्रियम में, वो कंटिन्यूस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो स्टेनोसिस में क्या हमें देखने को मिलता है? ए लार्ज, ए जो होगा वो लार्ज होगा। और रीगर्जिटेशन में जब वाल्स क्लोज ही नहीं हो पा रहे, ट्राइकस्पिड वाला क्लोज ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? वी जो है वो लार्ज मिलेगा, ठीक है। जो स्टेनोसिस है, रीगर्जिटेशन है, इसका मैं अलग से आगे वीडियो बनाऊंगी, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। सो अभी के लिए इतना ही। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अभी मैं इसके स्क्रीनशॉट रखूंगी, आप उसको पक्का से सेव कर लेना। सो I hope you found this video helpful. Thank you so much.